So hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter 4 of science, that is disaster management. This is the fourth chapter of our science of class 6, okay, and this is the part 1 of the video. Okay, we will be watching what are the types of disaster, what is disaster, and everything we will be watching in this video. And in the next lecture, that is in the part 2 of this video, we will be watching that how can we prevent the disasters, and if there is a natural disaster going on, what preventive measures we can take to save our lives. Okay, so let's start with the chapter. This is disaster management. On the very first page of this chapter in your textbook, you all can see the picture given over there. Okay, you all can see that there are some questions in the left hand side corner, that is, can you tell what event do you see in this pictures. Okay, ये सारे pictures में आप क्या events देख सकते हो. This can you all can see that this building is getting cracked. Okay, यहाँ पर जो है पूरा सूखा पड़ा हुआ है. Here there you all can see that पूरा पानी भरा हुआ है और एक लड़का जो है अपने घर के ऊपर बैठा है. You all can see that यहाँ पर जो है पूरा आग लग गया है घर के अंदर. Here you all can see a tornado. ओके, टोर्नेडो बोलते हैं इसको, ये जो भवंडर इन हिंदी दे टेल. ओके, दिस इज़ वॉल्केनिक एरप्शन, यानी पूरा लावा जो है वो एक वॉल्केनो से बाहर आ रहा है, दैट इज़ नोन एज वॉल्केनिक एरप्शन. तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स इवेंट्स विच आर गिवन टू अस. वॉट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशंस. ओके, तो हमें जो है लिखना है कि हम इन सिचुएशंस में होते तो हमने क्या क्या किया होता. अगर हम जो है अर्थक्वेक आ रहा होता और हम अपने बिल्डिंग में बैठे होते तो यहाँ पर हम क्या करते. ठीक है, अगर हमारे आसपास पानी ख़त्म हो जाएगा, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे. अगर बाढ़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे. हमारे घर में या बिल्डिंग में या कहीं पे अगर आग लग गई तो हम क्या करेंगे. टोर्नेडो आ गया तो क्या करेंगे. वॉल्केनिक एरप्शन होने लगा तो हम क्या करेंगे. ठीक है, हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन बाय योरसेल्फ. ओके, तो आपको यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लिखना है कि इन 6 में से आपके साथ अगर कुछ भी हुआ है तो दैट यू हैव टू आंसर इट. Why do these events occur? ये इवेंट्स क्यों होते हैं. तो सबसे पहले तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ना वो मिस्टेक्स की वजह से होते हैं. या तो वो मिस्टेक्स जो है वो हम जानबूझकर करते हैं, या तो मिस्टेक्स हमसे गलती से हो जाते हैं. इन नेचर वो गलती से हो जाते हैं और उस वजह से हमको जो है इन सारी चीज़ों का जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है. सो ऑल दीज 4 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इन योर बुक. ओके, आपको ये बुक में अपने आंसर करना है और लिख करके मुझे बताना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ डिज़ास्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर्स. आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हो कि इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एट केलारी. एक केलारी जो है एक जगह का नाम है और वहाँ पर अर्थक्वेक आया था. तो यू ऑल कैन सी दैट किस तरह से जो है यहाँ पर पूरे घर के घर जो है वो पूरे चूर चूर हो गए, तबाह हो गए. ठीक है, इन 1993 मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द अर्थक्वेक एट केलारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट. ओके, लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो है अर्थक्वेक आया था बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी ऑफ द होम्स वर डिस्ट्रॉयड, एज यू ऑल कैन सी ओवर इन दिस पिक्चर दैट मैनी ऑफ द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड एंड द पीपल living in it also died because of it. Even today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2005 when many people had lost their lives in the drizzle caused by heavy rain. If you all can remember or know, but you all can ask your parents that in 2005, that is on 26th July 2005, there was a very very heavy rainfall in Mumbai and each and every people in the Mumbai was stuck somewhere or the other. If the people were in the office, they were stuck in the office. If the students were in the school, they were stuck in the school. So it was very difficult time for Mumbai. Okay, in July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon, Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to the landslide. Okay, the whole village was destroyed because of landslide, यानी ऊपर से पूरी मिट्टी और पूरे पत्थर जो है बह के आए और पूरे के पूरे गांव को लेकर के साथ में बह गए. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. So बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग कि उनको भागने का मौका तक नहीं मिला. And because of these stones sliding from the higher altitude,
वो लोग जो है उसके अंदर दब गए और बहुत सारे लोगों की उसमें जानें चली गई। ओके, इन नवंबर 2015 मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन इन तमिलनाडु। 2015 नवंबर में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था तमिलनाडु में और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, these were some of the disastrous example given to us in India। ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट इज earthquake। ओके, नाउ you all can see the disaster of two main kinds, that is man made and natural disaster। दो तरीके के डिज़ास्टर होते हैं, एक होता है man made और एक होता है natural disaster। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड एंड नेचुरल डिज़ास्टर? मैन मेड डिज़ास्टर वो होता है कि हमने कुछ किया, समझो हम जो है घर पे खाना बना रहे थे और हमारा जो है सिलेंडर बर्स्ट हो गया एंड पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। ओके, बट अर्थक्वेक आ गया है ना, फ्लड आ गया, तो ये सारी चीज़ें मैन मेड नहीं होती, इनको मैन नहीं बना सकता। ये जो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, नेचर की तरफ से होते हैं, दीज आर नोन एज नेचुरल डिज़ास्टर। सो दिस यू हैव टू राइट दैट द डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। First one, we will be seeing earthquake। Movement in the interior of the earth release tremendous amount of energy। Okay, ये earthquake जो होता है वो कहाँ से आता है? Inside the earth, earth के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होता है स्टोन्स वगैरह होते हैं ना हिलने लग जाते हैं, उस वजह से अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, इस तरह से रोड्स वगैरह पे क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, this causes seismic wave leading to the movement of earth's surface like tremors, shaking, cracking up etc। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक का जो है ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। सच वाइब्रेशंस आर क्वैकिंग इन अर्थ सरफेस क्रस्ट इज़ नोन एज अर्थक्वेक। यहाँ तक आपको लिखना है, ये अर्थक्वेक का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। It is believed that beside other causes, man-made causes like mining, construction of big dams can also lead to earthquake। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करते हैं और माइनिंग करते हैं यानी खोदते हैं, बहुत सारी चीज़ें बॉम्ब लगा करके हमें खोदना पड़ता है, तो जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उस वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू राइट इट इन योर बुक कि अर्थक्वेक जब आता है तो उससे होता क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पूरा सिटी का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। दैट इज़ बिल्डिंग्स, फ्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एट्सेट्रा। ठीक है, हर चीज़ जो है वो टूट फूट जाती है, जैसे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, रोड्स पे क्रैक आ जाता है, रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक्स होते हैं वो पूरे उखड़ जाते हैं, है ना। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर का जो डायरेक्शन है वो भी उसका भी फ्लो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर रिवर सीधी जा रही होती है तो वो जो है गांव की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ वहाँ मुड़ जाती है। ओके, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत सारा हमारा क्या होता है, नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लड। फ्लड तो आप सबको पता होगा कि रिवर वगैरह में पानी जो है बढ़ जाता है तो आसपास के गांव जो है उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है और वो गांव कुछ हद तक डूब भी जाते हैं। दीज आर नथिंग बट फ्लड। ओके, अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल डिज़ास्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्लड। ओके, तो फ्लड जो है वो हर पार्ट में, अर्थक्वेक आपको सब जगह नहीं मिलेगा। ओके, और बाकी टोर्नेडो वगैरह आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्लड्स जो है वो आपको सब जगह मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लो इफ इट्स बैंक कॉजिंग फ्लड। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज़ फॉल्स शॉर्ट व्हेन एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल। ओके, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ लाइक मुंबई इज़ अ बिग सिटी, बट व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल तो यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ना वो उस पानी को बहा नहीं पाते हैं और पानी लॉग होने लग जाता है, यानी जमा होने लग जाता है, और जमा होने की वजह से पूरा पानी जो है भर जाता है और वही रिजल्ट करता है चोकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइन। चोकिंग ऑफ गटर्स का मतलब है कि गटर को वो क्या कर देता है, पैक कर देता है, यानी अब गटर में से पानी नहीं बह पा रहा है। तो जब पानी बह ही नहीं पा रहा है तो वो जमा होगा कहीं ना कहीं, तो वो जो है जमा होता है हमारे सिटीज़ में, हमारे घर के पास, है ना, एंड दैट लीड्स टू द फ्लड। ओके,
यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड क्या होता है? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी और लाइफ का जो है नुकसान होता है। याद रखो, कोई भी डिज़ास्टर हो उसके अंदर प्रॉपर्टी और लाइफ का जो है वो नुकसान होगा ही होगा। ओके, दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी सॉइल जो होता है वो पानी के साथ मट्टी जो है पानी के साथ बह के चले जाता है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स लगे हुए हैं फील्ड में तो वो सारा क्रॉप्स को क्या होता है, बहा करके लेके चला जाता है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो जब फ्लड ख़त्म हो जाता है ना, तो फ्लड के बाद जो पानी जम जाता है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, एपिडेमिक बीमारियां हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान है फ्लड का। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉर्म। अभी जो है रेनी सीजन चल रहा है, तो यू कैन सी दैट द रेन विद अ वेरी वेरी हैवी विंड इज नोन एज व्हाट, स्टॉर्म। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन एटमॉस्फेयर कॉजेज चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स। ओके, इफेक्ट्स क्या है इसके? ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, झाड़ गिर जाते हैं और सारी चीज़ें जो है उथल पुथल हो जाती है। ट्रिमेंडस लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं ना वो हवा की वजह से टूट जाते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, अब हवा इतनी चल रही होती है कि कोई भी कार या कोई भी बाइक या फिर इवन इन ट्रेन्स एंड प्लेन्स कैनॉट फ्लाई, बिकॉज इतनी हवा चल रही होती है कि इनको चलाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कार से जा रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कार भी उड़ के चली जाए। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। A forest fire is an uncontrolled fire in the forest, pastures and grasslands due to natural or man-made cause. Forest fires spread at a tremendous speed. आप लोग ने अभी देखा होगा recently in Turkey there was forest fire. Okay, एक बार जंगल में आग लग जाती है तो वो रुकती नहीं है, क्योंकि जंगल में क्या होता है, झाड़ होते हैं, झाड़ पे क्या होता है, वुड होता है, और वुड जो है वो इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ फायर। ओके, तो जब भी फायर होता है और फॉरेस्ट में होता है तो उससे जो है रुकाना, बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलता है। ओके, इफ़ेक्ट्स क्या है? ग्रेट डैमेज ऑफ नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना, इतने सारे झाड़ जो है वो जल जाते हैं, इतने सारे एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, पूरा जंगल अगर जल रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ स्मोक उसके अंदर से निकल रहा होगा, और उसी स्मोक की वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, सो टुडे वी विल बी स्टॉपिंग आवर लेक्चर ओवर हियर। यहाँ पर आज हमने जो भी पढ़ा है कि डिज़ास्टर्स क्या होते हैं और कौन से अलग टाइप के डिज़ास्टर्स हमें दिए हुए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी वॉचिंग कि डिज़ास्टर्स अगर हो रहे हैं तो हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और हमें उनके लिए किस तरह से तैयार होना चाहिए, या फिर डिज़ास्टर अगर हो करके चले गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू ऑल कैन कमेंट अस डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।